तुम दूध मांगेगा तो मैं खीर दूंगा, तुम दूध मांगेगा तो मैं खीर दूंगा, कश्मीर मांगेगा तो चीर दूंगा। और राम तो मस्जिद पे रहमान लिख देना है मेरे वतन साथियों, मेरे मर जाने के बाद मेरे हर अंग पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। तो हमारे साथ एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो सर हैं मंजय सर, वो जुड़ चुके हैं। उनके बारे में हम उनसे कुछ पूछेंगे कि ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ और जो हमारे देश ने ये जो अभी एक नया मिशन शुरू किया, मिशन सिंदूर, इससे उनका क्या कहना है, इस पे क्या कहना है, इसका क्या विचार है आपका इस पे? सबसे पहले सभी को जय हिंद। वो जो घटना हुआ है उस काफ़ी निंदनीय है, उसका हम विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे नौजवान साथियों जहाँ भी है, आप जातीयता के नाम पे मत लड़िए। हमारा धर्म हमारा एक ही है, हम हिंदुस्तानी हैं। यहाँ पे कोई जातीयता नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम युवा है, सारा युवा एक साथ रहे। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के साथ पूरा लड़ाई लड़े। और जितने भी हमारे सैनिक जो अभी मतलब करार जवाब दे रहे हैं, उन सभी को सैल्यूट है। और हमारे फिजिकल ट्रेनर ट्रेनिंग के तरफ से हम सभी लोग ज़रूरत पड़े तो हम लोग भी आने के लिए वहाँ पे तैयार हैं। और हम यही कहेंगे कि आप में जोश जुनून देख के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पहल, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते, जो हमला किया गया आम जनता पे, उन मासूम लोगों पे, उस हमले में जो आतंकवादियों ने उनको मारा तो उन्होंने केवल यही बात उनसे पूछी कि आप, उनके मांग में सिंदूर देखा गया लड़की के, जी लेडीज के गले में मंगलसूत्र देखा गया, देखा कि वो हिंदू है, पूछा कि तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तुम हिंदू हो, तो उसे मार दिया गया। तो केवल धर्म पूछकर जो उस पर प्रहार किया गया, उन्हें मार दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? केवल धर्म पूछ कई बार साथ हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देश हिंदुस्तान है और यहाँ पे रग रग में हमारे युवाओं को, हमारे दिल में कोई धर्म के प्रति ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी लोग एक है और काफ़ी और निंदनीय किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए और उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और एक ही चीज़ कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को कि तुम दूध मांगेगा तो मैं खीर दूंगा, तुम दूध मांगेगा तो मैं खीर दूंगा, कश्मीर मांगेगा तो चीर दूंगा। और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि और मेरा मकसद है, अगर मुझे कश्मीर के बॉर्डर पे जाकर लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। और मेरा मकसद राम तो मस्जिद पे रहमान लिख देना है मेरे वतन साथियों, मेरे मर जाने के बाद मेरे हर अंग पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। तो इस जोश के साथ, इस जुनून के साथ संघर्ष अकेडमी मोतिहारी सारे युवाओं में, मेरा भी मतलब सोशल मीडिया पे जब भी आता हूँ मैं भाइयों के अंदर संदेश देता हूँ कि आप आपस में मत लड़िए, आप एकता बना के रखिए। हम लोग आपस में भाई भाई हैं। और हमारा ये जो जातीयता में हमारा हिंदू समाज बटा हुआ है, जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से इसको धीरे धीरे करके खत्म किया जाए? मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा मेरे भाई मत करिए। आपका धर्म हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हो, आप हिंदुस्तानी हो। और वहाँ पे देखिए हमारे बहनों के साथ कैसे मतलब सुलूक किया गया, उनके मान आपने देखा वहां पर कि जब भी हम किसी पाकिस्तान के कई सारे न्यूज चैनल से, उनमें मैं देखता हूँ उन लोगों का ओपिनियन, तो उनसे पूछा जाता है कि सबसे पहले आपके लिए क्या आता है, आपका इस्लाम मजहब या देश? तो पाकिस्तान जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें रहने वाली वो आवाम, वहाँ की वो जनता से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपके लिए मजहब इम्पोर्टेंट है या नेशन इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र इम्पोर्टेंट है, तब भी वो लोग बिना हिचकिचाए यही जवाब देते हैं कि मेरे लिए मजहब इम्पोर्टेंट है, इस्लाम इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं एक हिंदू होने के नाते जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके लिए पहले राष्ट्र जरूरी है, हमारे लिए राष्ट्र जरूरी है, हमारे लिए राष्ट्र जरूरी है, उसके बाद धर्म। हाँ धर्म। लेकिन ये दूसरी कम्युनिटी जो विरोधी है, जिसने धर्म पूछकर दूसरों के ऊपर प्रहार किया, उसे एक मासूम इंसान को, बहुत सारे लोगों को मार दिया, वो जब मजहब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, राष्ट्र को नहीं देती है, तब आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए उन लोगों को? देखिए सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का मतलब शुरू से इतिहास ही रहा है अपने घर में किसी को पनाह देना। और हम लोग शुरू से ही पनाह देते आए हैं और उसका बिहार भी रहा है कि
घर में जिसके थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। तो ये काफी निंदनीय है, वैसा नहीं होना चाहिए। और एक ही चीज कहेंगे कि मेरे भाई ये हिंदुस्तानियों आपस में ऐसा नहीं करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ये मेरी नारा है। और लेकिन आपने ये तो बोल दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी जी आपस में सारे भाई भाई, जी जी लेकिन मैक्सिमम जगहों पे और मैक्सिमम केसेस में जी। जहाँ पर हमें कोई भी मामला या कोई भी आतंकवादी हमला देखने को जो मिलता है हमें, और मासूम लोगों की जान जाती है, उस बीच में हम अधिकतर यही चीज देखते हैं कि उन आतंकवादियों को पनाह देने वाला भी एक मुसलमान ही था, इस्लाम धर्म से बिलोंग करता था। देखिए ये एक भी बार ऐसा क्यों नहीं रिवील हुआ है कि किसी भी आतंकवादी हमले में जिस मुसलमान को पनाह दी गई थी, जिस आतंकवादी को पनाह दी गई थी, वो एक हिंदू का घर था या एक हिंदू ने उसे पनाह दी थी या किसी तरीके से उसकी मदद की थी? देखिए